दोस्तों, अगर आप सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिकी जीके जीएस को याद कीजिए। हमारे द्वारा बनाए गए यह जीके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जिससे आपको तैयारी करने में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रगान में 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया। जहां राष्ट्रगान 1905 ईस्वी में लिखा गया, वहीं राष्ट्रगीत 1875 में लिखा जा चुका था। 1875 में। दोस्तों, अगर याद करने का ट्रिक देखें तो यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान में सिर्फ गान है और गीत में थोड़ा बड़ा लग रहा है, मतलब राष्ट्रगान से राष्ट्रगीत थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए, जब बड़ा है तो पहले लिखा गया है, ये छोटा है तो ये बाद में लिखा गया है। और एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रगान बड़ा है तो इसको गाने की अवधि भी बड़ी है, 65 सेकेंड, और राष्ट्रगीत जो है इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, तो हम चलते हैं पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दिल्ली जो है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुई थी 1912 ईस्वी में। दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ अगर देखते हैं तो 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत को कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रगीत तो हम जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और जब बंकिम चंद्र चटर्जी इसे 1875 ईस्वी में लिखे थे, तो उसके बाद 1882 ईस्वी में इस राष्ट्रगीत को उन्होंने अपनी नोवेल आनंद मठ में जगह दी थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड की होती है, जबकि राष्ट्रगीत की अवधि 65 सेकेंड की होती है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसी डेट पर राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले राष्ट्रगीत को ही राष्ट्रगान का जगह देने के बारे में सोचा, मतलब वंदे मातरम को राष्ट्रगान के जगह पे रखने का सोचा गया था। लेकिन राष्ट्रगान के शुरुआती कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस जो है भारत माँ को समर्पित है, इसीलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पे और जन गण मन को राष्ट्रगान के तौर पर रखा गया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो देखना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए एक क्रेजी जीके बाय CSK, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।